हम सभी एकत्रित हुए हैं। कुछ देर पहले भी हम बोल चुके थे कि हम सभी आज ही बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी को इकट्ठा होने का एक मौका मिला है। ये इकट्ठा हम हुए थे आज से 6 महीने पहले। मार्च महीने में जो इकट्ठा हुए थे, आज हम सभी अपने चेहरे को ढक कर के फिर से हम इकट्ठा हुए हैं। तो इस इकट्ठा होने की कुछ न कुछ वजह है जो यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्त जो आए हुए हैं दूर दराज से, मेरे बंधु, बड़े ही मुकद्दर की बात है कि आज हमें इन दोस्तों और भाइयों के लिए कुछ बोलने का मौका मिला है। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये हमारे दोस्त कहते हैं कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, आज जो करना है। वो मेरे भाई भी कहते हैं जो आज कई दूर से सफर करके आए हुए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। इन्होंने कहा, ए मेरे मालिक मुझे दिल से निकली दुआ बना दो, ए मेरे मालिक मुझे दिल से निकली दुआ बना दो, तुझे मोहब्बत से लवरेज कर दो, कुछ जुदा बना दो। आज मेरे यारों ने जन्नत बना दी है, जमीन पर इन्हें फरिश्ते बनाना है। कहता है कि आज मेरे यारों ने जन्नत बना दी है, जमीन पर इन्हें फरिश्ते बनाना है, पल का मुझे खुदा बना दो। तो इन्हीं शब्दों में और कुछ भी इस वर्षगांठ के शुभ अवसर को बोलेंगे। आप सभी स्पीच में हर बार दिए हैं कि हम कई वर्षों पहले आजाद हो चुके हैं, लेकिन हम कहते हैं अभी भी आजादी हमें नहीं मिली है। हमें अभी भी किसी न किसी गुलामी में रहना पड़ता है और करना पड़ता है। इस आजादी का मतलब ये है कि हम सभी ये नहीं कि जब हम आजादी दिवस मनाए तो हम आजाद हो गए हैं। आज हम भी किसी न किसी मकसद से कहीं न कहीं गुलाम बने हुए हैं। जैसे आप साधारण में देख लीजिए, कभी हमारे देश में, ऐसे तो पूरे विश्व में सबसे महान देश माने जाते हैं एक भारतवर्ष, लेकिन इस भारतवर्ष को महान बनाने में तभी हम सफल होंगे जब आप जैसे बच्चे इस देश पर भविष्य में कुछ करेंगे। आप लोग पढ़ लिख करके एक कुछ बन करके दिखाएंगे, तब हम समझेंगे कि मेरा देश महान है। वैसे कहने के लिए महान नहीं होता है हमारा देश, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमारी बुराई, कहते हैं कि हमारी कोई भी बुराई है वो हमारे सामने होनी चाहिए, पीछे नहीं। हमारी कोई भी बुराई है वो हमारे सामने होनी चाहिए, पीछे नहीं। जो पीछे बुराई करते हैं तो लगता है हमें उसकी औकात नहीं है मेरे कदम से कदम मिलाने की। ठीक है, तो इस बुराई पर कुछ हमें भी एक अफसोस में की बात है कि हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश में धर्म
के नाम पे सबसे अधिक धांधली हो रही है। कभी कहता है मंदिर मंदिर, तो कभी कहता है मस्जिद मस्जिद। क्या होता है ये धर्म, और क्या होता है मस्जिद, और क्या होता है मंदिर, ये हमें नहीं मानते हैं। और ये हमारे शास्त्र भी नहीं मानते, नहीं वेद नहीं पुराण मानते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे मूर्खों अभी भी वर्तमान में कई राजनीतिक पॉलिटिक्स करने वाले, गलत पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं ने इस चीज को अपना कुर्सी, पद, समृद्धि और अपना संपत्ति बना करके इसे पालते रहे हैं। हमें नेता कहते हैं। इस देश में जो कमी रहती है उसकी कमजोरी पकड़ते हैं। जैसे कि हमारी कमजोरी जान जाते हैं कि जो हमारी ये मंदिर और मस्जिद कुछ भी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। मानने के लिए तो हर दिल में भगवान होता है, हर दिल में एक अल्लाह होता है, हर दिल में चर्च है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद नहीं है। यदि हम कर्म सही करें तो कहीं मंदिर जाने का कोई जरूरत नहीं है और मस्जिद जाने का कोई जरूरत नहीं है। भर दिन हम कई गलत काम करते रहते हैं, कई झूठे सच्चाई को झूठ, झूठ को सच में बदलते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि जो मंदिर जाकर के हम भगवान से ये बेनती करेंगे तो हमें इस चीज से छुटकारा नहीं मिलने वाले हैं। यदि हमारा कर्म सत्य है तो उसका रिजल्ट भी सत्य ही आएगा। जैसे कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में मन अच्छी तरह से लगाता है उसका रिजल्ट वर्तमान में अभी कुछ देर पहले हम देख चुके हैं। जो विद्यार्थी के पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका रिजल्ट भी आपके सामने निश्चित रूप से था। ऐसे देशभक्त तिरंगे के नीचे रहने से हमें नहीं मिलेगा। हम इस देश के लिए कुछ करें, इस देश के लिए हम अधिक कुर्बान हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि कुछ किए हैं। ऐसा नहीं कि सरहद पे जाकर के जो सैनिक अपनी जान देते हैं वही सब काम है। हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां चल रही है, जो गलत राजनीति चल रही है, उस पर हम ध्यान दें तो हमारा देश सुधर सकता है। अभी भी हम इसी प्रकार से हम भी किसी न किसी, कहीं न कहीं हम किसी न किसी के गुलाम हैं। कोई कहता है कि ये कर देंगे तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो बनने के बाद इतना नालायक भी हो जाते हैं कि जितना होने भी नहीं चाहिए। गीता और कुरान पे कसम खा करके कहते हैं, इस देश के नेता हो या कोई भी हमारे चीफ के जो भी महान व्यक्ति अभी तक बने हैं, सभी गीता और कुरान पे और महाभारत पे अपनी कसम खा करके कहता है कि हम देश का अब अपना सर्वस्व सही रास्ते और सही दिशा में हर काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी बोलेंगे कुछ तो कुछ समय के बाद उसका मन कुछ और तन कुछ और बोलने लगता है, जिसका नतीजा भी हमारे मुल्क और हमारे देश पर भी पड़ता है और हमारे ऊपर भी पड़ता है। कहते हैं आज हमारे ही देश में कुछ और राज्य में जाकर के जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है, लेकिन आज हमारे देश में एक राज्य ऐसे है बिहार, जो कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक नाम मात्र है, जिसे हम या हमारे राज्य के समाज या की जो भी समझिए, हमारे समाज भी ये समझ चुके हैं कि ये बिजनेस है। लेकिन नहीं, पुराने समय में भगवान राम को जानते थे, सभी जानते हैं। वो भी एक गुरुकुल में जाकर के रह करके अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जब भगवान जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकता है गुरुकुल में रह करके, तो हम तो एक मानव है। और ज्ञान प्राप्त होना जब
उसी तरीके हमारे अभी संस्था चल रही है, वो सभी संस्थाएं एक ज्ञान नहीं अपनी पेशा बना चुका है, अपनी बिजनेस बना चुका है। और ये होना नहीं चाहिए। हमारे अंदर, इस बच्चे के अंदर ये देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या चाहिए और किस तरीके का भावना चाहिए, इसे क्या मिलना चाहिए, उस ओर ले चले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे शिक्षक हो या कोई भी स्कूल की डायरेक्टर हो, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक संस्थापक हूँ, कोचिंग और स्कूल का एक संचालक हूँ, मैं भी ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस बच्चे की भावना की अंतर आत्मा को समझिए कि वो क्या चाहते हैं और क्या लेने की प्राप्ति करते हैं, वही उनको दीजिए। जबरन कोई भी काम करना किसी से, ये एक हो गया कि हम उसको गुलाम बना चुके हैं। बच्चे हर हमेशा आजादी चाहते हैं, लेकिन आजादी उसी को मिलती है जो अपने मन से हर एक पहलू को कर सके, सही रास्ते को चुन सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं हम करते हैं। हम लोग बस यही करते हैं कि चलिए शिक्षा फलाने स्कूल का है अच्छी, तो हम वहां तक पहुंच छोड़ देते हैं। फलाने स्कूल की शिक्षा क्या है? आज कोई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ करके बड़े बड़े कलेक्टर बन जाते हैं और वो सबसे अच्छे कलेक्टर और एसपी बन करके हमारे राज्य और जिले की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, विश्व की रक्षा करते हैं। और वही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके भी रोड पे घूमते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या हुआ? वो प्राइवेट और सरकारी से कोई नहीं है। यदि बच्चे जो भाषा को समझते हैं, वही उन्हें पढ़ाई देना भी चाहिए। कहते हैं इंग्लिश मीडियम, हम ये खिलाफ नहीं है इंग्लिश मीडियम के, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के खिलाफ नहीं रहने के बावजूद भी हम ऐसे मातृभाषा के भी खिलाफ नहीं हो सकते हैं। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, उसे हम सभी सरल बना चुके हैं, लेकिन हम अपने देश की भाषा नहीं पढ़ करके विदेशी भाषा पढ़ते हैं, पढ़ाई करने में ज्यादा चाहत रखते हैं। इसका वजह है कि हमें इस समाज को बदलने के लिए बस एक ही कर्तव्य है। यदि हम हिंदी में बोलते हैं तो हर बच्चे को समझ में आता है। यहीं पर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करना शुरू कर दें तो नहीं मेरे अभिभावक को समझ में आएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आएगा। यदि जो भाषा हम सभी जानते हैं सिर्फ उसी भाषा में बात करें तो वो सबसे अच्छी है। जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी हो वही कपड़े भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि जो कपड़े हमारे लिए अच्छे नहीं है वो कपड़े पहने तो हमारे शरीर के लिए अच्छी होगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो हम सभी बोलने के लिए तो बढ़ेंगे तो और भी को बहुत कुछ बोलने के लिए है। इस 74वीं वर्षगांठ को आप लोगों ने जो जिस हौसले और बुलंदी के साथ आप लोगों ने इसको निभाए हैं, इसका मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने, किस चीज से शुक्रिया अदा करूं? ये मेरे पास कोई नूर या कि कोई पुष्प नहीं है कि जो कि हम आप पे चढ़ा सके, लेकिन आपसे हम प्यारे बच्चों से यही गुजारिश करूंगा और हमारे जो अभिभावक तक आवाज जाती हो उससे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि यदि हमें भविष्य देखना है इस देश की तो सबसे पहले हम अपने आप को बदलें तो हमारा देश सुधर जाएगा। लेकिन हम अपने आप की कभी नहीं बदलते हैं, दूसरों को बदलने में रहते हैं। अपनी गलतियां किसी को दिखती नहीं है, लेकिन दूसरों की गलतियां हर किसी को दिखती है। यदि आज से हम शुरू कर दें कि अपनी गलतियां सुधारना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारा समाज नहीं पूरा
भारतवर्ष एक महान, जिस तरह से सोने की चिड़िया कहलाती थी, ठीक उसी तरीके से कहलाएगी और अभी भी कहलाती है। बोलने के लिए तो हम सोने की चिड़िया बोल सकते हैं, लेकिन इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं रहा है। हर कदम कदम पे मुसीबत है, हर कदम कदम पे झूठ है, हर कदम कदम पे धोखा है। इसलिए हमें हर कदम कदम संभल के चलना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते, तब तक कहते हैं भगवान पे भी विश्वास कोई इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए इस देश की जितनी भी गलत व्यवस्था है, हमारे देश की धीरे धीरे हर व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कहते हैं दूसरों के लिए सोचे तो वो भलाई है, दूसरों के लिए सोचे तो वो भलाई है, खुद के लिए सोचे तो वो पाप है। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी सोचते हैं तो वो पाप है। और कभी भी आज से ये आप लोगों से हम एक संकल्प दिलवाते हैं कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। हर किसी में कुछ न कुछ है, हर किसी में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ खासियत है, लेकिन कुछ तो जरूर है। ये मान करके हम चल आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल निश्चित रूप से होंगे। जैसे ही हम डर जाते हैं हम वही हार जाते हैं। कहते हैं डर में हार ही है, जीत नहीं है। हम सिर्फ उस कदम पर दिशा को सही रखें तो हमारी जीत होगी। और अपने आप पे विश्वास। मेरे पिताजी क्या कहते हैं, मेरी मम्मी क्या कहती है, मेरे दादा दादी क्या कहते हैं, या हमारे समाज क्या कहते हैं, सबको साइड करके अपना काम हम अपने राष्ट्र के ऊपर लगाएं, तब जाकर के हम सफल बनेंगे। और गलत काम नहीं, हम अपने राष्ट्र के ऊपर यदि काम कोई भी लगाएंगे तो आज नहीं कल हमारा भी अमर में नाम आएगा। इसी शब्दों के साथ हम 74वीं वर्षगांठ के इस पावन शुभ अवसर को आप सबों के समक्ष, और जहां तक ये आवाज जाती हो, यदि हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो या हमारे प्यारे बच्चों से कोई भी त्रुटि हुई हो, क्योंकि हम जो बोले हैं वो बोलना हमारे लिए ठीक नहीं है या नहीं है, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारे दिल में जो था हम बोल चुके थे। जो कोई यदि किसी को ठेस यदि पहुंचे तो हमें एक अपने सुपुत्र, भाई, बंधु, दोस्त कुछ भी मान करके हमें क्षमा करेंगे। या हमारे प्यारे बच्चों से कोई भी भूल हुई हो तो हम आप सबों से क्षमा चाहूंगा। इसलिए मेरा ये कर्तव्य होता है कि इस संस्था की संचालक और एक संस्थापक होने के नाते से हमारा ये कर्तव्य बनता था और ये हक आप सभी को देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही रखना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।